ग्रामर क्लासेस में नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास है मॉडल्स के बारे में और आज हम इसमें लेंगे मॉडल यूज टू। पिछली क्लासेस में हमने मॉडल कैन और कुड का यूज़ सीखा था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो मॉडल है यूज टू वो शो करता है मूड पास्ट हैबिट को शो करने का, यानी कि भूतकाल में जो हमारी हैबिट्स थी, ठीक है, पास्ट हैबिट जिसको हम कहेंगे, उनको शो करने के लिए हम इस मॉडल यूज टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस मॉडल के साथ में हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में भी आपको मैंने बताया था कि जो भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही करेंगे। ठीक है ना। तो इस मॉडल के थ्रू हम हमारी जो पास की हैबिट है या किसी और पर्सन की जो पास की जो हैबिट्स थी, यानी भूतकाल में जो उसकी आदतें थी, उसको शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यानी हम कोई काम किया करते थे या करते थे, ठीक है, इस प्रकार के वो सेंटेंसेस बनेंगे। पहला इसमें सेंटेंस है, मैं पिछले साल सुबह घूमने जाया करता था। यानी पिछले साल, लास्ट ईयर में घूमने जाया करता था, यानी कि पिछले साल घूमने जाने की मेरी हैबिट थी। तो ये पास्ट हैबिट हो गई। तो इसको शो करने के लिए यूज टू का यूज़ किस तरह से करेंगे? आई यूज टू, ये मॉडल आ गया यूज टू, आई यूज टू, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो। ठीक है ना, जाया करता था, यूज टू गो। ठीक है, फॉर मॉर्निंग वॉक लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल में घूमने जाया करता था। ओके, वह घंटों काम किया करता था, यानी पहले उसकी हैबिट थी कि वो जो है कई घंटों काम किया करता था। तो ये पास्ट हैबिट हो गई। ठीक है, तो मॉडल इसमें आ जाएगा यूज टू। ही यूज टू वर्क, काम करना हो जाएगा यहाँ पर वर्क। ही यूज टू वर्क फॉर आवर्स, यानी घंटों। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हुआ हमारा। रेलगाड़ी पहले कोयले से चलती थी। ठीक है ना, द ट्रेन यूज टू रन ऑन कोल बिफोर। ठीक है, पहले जो रेलगाड़ियां हैं वो कोयले से चलती थी। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए भी हम यूज टू का यूज करेंगे। वह झूठ नहीं बोला करता था। अब देखिए इसमें ये जो निगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली जो मॉडल की क्लासेस थी उसमें हमने ये सीखा था कि मॉडल के साथ में हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर भी यूज टू के साथ भी हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ही यूज्ड नॉट टू। ठीक है, नॉट का यूज़ आपको इस यूज्ड और टू के बीच में करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में टू के बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ही यूज्ड नॉट टू लाई, वह झूठ नहीं बोला करता था या वह झूठ नहीं बोलता था। सेंटेंस किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो आप केवल इतना ये समझ लीजिए कि कोई भूतकाल में जो हमारी आदत थी या किसी और पर्सन की जो आदत थी, है ना, किस प्रकार से वो काम किया करता था, इसको शो करने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन सकता है। क्या वह झूठ बोला करता था, तो ये सेंटेंस आ गया इस तरह से, क्या। ठीक है, वह झूठ बोला करता था या बोलता था। ठीक है, तो देखिए इसमें सेंटेंस में हमने क्या किया, मॉडल यूज्ड को हमने आगे लिख लिया है। सबसे पहले लिखा हमने, जिस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख लेते हैं, डू को, डज को, डिड को, उसी तरह से हम मॉडल्स को भी सबसे पहले लिख करके और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। तो यूज्ड ही टू लाई। ठीक है, अब इन जनरल हम लोग इस तरह का सेंटेंस बोलते नहीं हैं। ठीक है, तो हम इस मॉडल के साथ में डिड का यूज़ भी करके हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। जैसे सेंटेंस मैंने फिर वही ले लिया कि वह झूठ नहीं बोला करता था। ठीक है, अब इसका नेगेटिव हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही डिड नॉट यूज टू लाई। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये डिड का यूज़ कर लिया।
ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई जो पास्ट में आती है। ठीक है, नॉट इसके साथ में हमने लगा दिया। अब जो मॉडल है उसके लिए हमने इसको इस तरह से लिखा है यूज्ड टू। ठीक है, तो ये निगेटिव इस प्रकार से बन सकता है, तो ये भी एक तरीके से पास्ट हैबिट को ही शो करेगा। ठीक है, तो पहले वाला जो सेंटेंस हमने किया था ही यूज्ड नॉट टू लाई, वो भी सही है और यह सेंटेंस भी करेक्ट है। इसी तरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, वो भी देख लेते हैं। क्या वह झूठ बोला करता था? ठीक है, डिड ही यूज टू लाई, डिड ही यूज टू लाई, तो हमने यहाँ पर डिड का यूज किया। ठीक है, और इस तरह से हमने ये सेंटेंस बना लिया। अदरवाइज हम क्या करते कि जो मॉडल है यूज्ड, तो हम इसको यहाँ आगे लिख लेते यूज्ड ही, ठीक है ना, टू लाई। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे डिड का यूज किया है, तो इस तरीके से जो हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आपने इस प्रकार से देखा कि कितना आसान है कि जब भी कोई हम पास्ट हैबिट को शो करना चाहते हैं तो हम इस मॉडल यूज्ड टू का यूज या उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। जिस प्रकार से आप शॉर्ट वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लॉन्ग वीडियोस भी देखें। चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। ठीक है, और इसी तरह के बहुत ही अच्छे, इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।